जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है आज CH4 NH3H2O तथा H3O+ की तुलना। तो इसकी तुलना हम लोग देखते हैं, ये कभी कभी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसकी तुलना करते हैं। पहला देखते हैं यानी कि यहाँ सेंट्रल एटम में sp3 संकरण से प्राप्त CH4 NH3 तथा H2O अणुओं की ज्योमेट्री तथा बॉन्ड एंगल पर विचार किया, तो बताते हैं कि किस तरह सेंट्रल एटम पर नॉन बॉन्डिंग लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की बढ़ती संख्या के कारण क्रमशः बढ़ता प्रतिकर्षण बल रिपल्सन फोर्स इन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल को प्रभावित करता है। CH4 4 बॉन्ड पेयर में चतुष्फलकी आकृति का 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। NH3 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर होता है। इसमें पिरामिडी आकृति के 107 डिग्री में और H2O 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयरों में एंगुलर स्ट्रक्चर के 104.5 डिग्री में सिकुड़ जाता है। और इन मॉलिक्यूल में मिलता प्रकरण H3O+ का है, जिसमें NH3 मॉलिक्यूल के अनुरूप 3 बॉन्ड पेयर तथा 1 लोन पेयर है तथा सेंट्रल एटम में sp3 संकरण है, अतः इसकी ज्यामिति भी पिरामिडीय कोण 160 डिग्री का होगा। इसमें पहला देखते हैं CH4 की आकृति। कार्बन बीच में है, हाइड्रोजन 4 ठो है। इसका एंगल जो है 109.5 डिग्री का है। NH3 में एक लोन पेयर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एंगल जो है 107 डिग्री होता है। तीसरा है हमारा H2O में 2 लोन पेयर हैं और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एंगल जो है 104.5 डिग्री है। और यहाँ देख सकते हैं H3O4 यानी O4, इसमें लोन पेयर जो है एक है और ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एंगल जो है 107 डिग्री होता है। ये CH4 NH3 H2O तथा H3O+ की स्ट्रक्चर, यदि ये तुलना पूछेगा तो आपको ये स्ट्रक्चर को बनाना होगा, तभी जाके फुल मार्क्स मिलता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है P5 यानी कि PF5 SF4 ClF3 तथा ICl2 की तुलना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन तुलना के लिए आता है, पहला जो हम बताए उसको और ये दोनों को ऐड करके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ देता है। तो यहाँ सेंट्रल एटम के sp3 संकरण से प्राप्त PF5 SF4 ClF3 तथा ICl2- स्पीसीज में फास्फोरस सल्फर क्लोरीन तथा आयोडीन पर क्रमशः 0 1 2 तथा 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मनी लोन पेयर हैं। अतः जहां PF5 5 बॉन्ड पेयर में लोन पेयर की अनुपस्थिति के कारण इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी यानी कि TBP स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर है। वहाँ यस में यानी सल्फर में एक लोन पेयर की उपस्थिति के कारण SF4 की जो 2 स्ट्रक्चर संभव है। एक में लोन पेयर अच्छी यानी एक्सियल स्थिति में स्थित है तथा दूसरे में इक्वेटरी स्थिति में स्थित है, क्योंकि इक्वेटरी स्थिति जो इक्वेटरी सिचुएशन में लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम प्राप्त होता है तथा प्रसार आसान रहता है, अतः SF4 की आकृति अनियमित चतुष्फलकी होती है। ClF3 मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर क्रमशः एक्सियल इक्वेटरी तथा इक्वेटरी सिचुएशंस में स्थित हो सकते हैं। पुनः इक्वेटरी सिचुएशंस में 2 लोन पेयर की स्थिति रहने पर प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। अतः ClF3 की आकृति T आकार की होती है। इसी आधार पर हम ICl2 की रेखीय आकृति होती है, जिसमें 3 लोन पेयर 3 इक्वेटरी स्थिति में स्थित रहते हैं ताकि लोन पेयर के बृहत आकार और प्रबल विकर्षण समायोजित हो सके। क्लोरीन अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले हम PF5 की स्ट्रक्चर देखते हैं। कुछ इस प्रकार से ये P है हमारा बीच में और इसके साथ 5F जुड़े हुए हैं, कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति है। और यहाँ देखते हैं PF4, इसकी 2 आकृति हम देखते हैं, बीच में यस है और हमारा PF जो है 4 है, इस प्रकार से।
और ये हमारा दूसरा उपस्थिति, इसमें लोन पेयर यहाँ भी दिखा सकते हैं और यहाँ भी दिखा सकते हैं। हमारा जो तीसरा है यानी कि ClF3, जो ClF3 इसकी हम 3 स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे यहाँ पहला हम देखते हैं कि क्लोरीन बीच में है और यहाँ से 3 यानी कि आयरन यानी कि फ्लोरीन यानी कि F 3 ठे हैं, लोन पेयर 2 है। सेम स्थिति है, बस इसका स्ट्रक्चर अलग अलग बना सकते हैं हम लोग। ICl2 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, I हमारा सेंट्रल एटम बीच में होता है, इसके साथ क्लोरीन 2 परमाणु जुड़ा है और 3 लोन पेयर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।